नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत करती हूँ एक बार फिर से अपने चैनल लर्न हिंदी विद गुरमीत मैम। तो बच्चों, हम लोगों ने संवादहीन पाठ पढ़ा था, उसकी समरी भी हमने पढ़ी, उसको समझा भी माइंड मैप के थ्रू। अब उसके प्रश्नोत्तर हम लोगों ने किए थे, लघुत्तरी प्रश्नोत्तर जो 2 नंबर वाले थे, और आज हम लोग दीर्घ उत्तरी प्रश्नोत्तर करेंगे। तो शुरू करते हैं बच्चों संवादहीन पाठ के दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर। इसमें पहला प्रश्न देखिए बच्चों, संवादहीन कहानी के माध्यम से शेखर जोशी ने आधुनिक ग्रामीण समाज की किन किन विसंगतियों को उजागर किया है। उत्तर है बच्चों, शेखर जोशी ने संवादहीन कहानी में आधुनिक ग्रामीण समाज की अनेक समस्याओं और विसंगतियों को उजागर किया है। तो बच्चों, इस उत्तर को आप हेडिंग के या पॉइंट के थ्रू भी याद कर सकते हैं। इसके पॉइंट मैंने अगली स्लाइड में दी हैं। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट जो बनता है, सबसे प्रमुख समस्या गांवों से शहरों की ओर पलायन की है। बहू बेटों के शहर चले जाने पर ताई जैसे बुजुर्ग अकेले रह जाते हैं और बड़े घर सूने हो जाते हैं। कहानी वृद्धावस्था के अकेलेपन और संवादहीनता को भी सामने लाती है। तो ये दूसरा पॉइंट है बच्चों। ताई अपने सूनेपन को मिटाने के लिए मिट्ठू से भावात्मक संबंध बना लेती है। इसके अलावा कहानी में स्त्री का पारंपरिक पहचान का भी संकेत मिलता है, जहां मास्टराइन को अब उनके अपने नाम से नहीं पुकारा जाता। जगन मास्टर के माध्यम से आदर्श और व्यावहारिकता के द्वंद्व को भी दिखाया गया है। तो ये चौथा पॉइंट हो गया बच्चों। इस प्रकार कहानी केवल एक तोते की कथा ना होकर आधुनिक ग्रामीण जीवन की सच्चाइयों को प्रस्तुत करती है। तो बच्चों, यहाँ इस स्लाइड में आपको यही उत्तर पॉइंट्स के थ्रू मैंने प्रस्तुत किया, जिसे आप आसानी से याद कर सकें। तो अगले उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है, ताई के बड़े घर का सूना खंडर इस प्रतीक की कहानी में क्या भूमिका है। उत्तर देखिए, सूना खंडहर कहानी का महत्वपूर्ण प्रतीक है। यह ताई के अकेले और सूने जीवन को दर्शाता है। कभी यह परिवार बहू बेटों, नौकर चाकर और चहल पहल से भरा हुआ था, लेकिन समय के साथ सब बिखर गया और ताई अकेली रह गई। यह प्रतीक केवल ताई के जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि उन ग्रामीण घरों की स्थिति को भी दिखाता है जो पलायन के कारण खाली हो गए हैं। घर का सूनापन ताई के मन में अकेलेपन को और गहरा कर देता है। मिट्ठू के आने पर घर में फिर से रौनक और जीवंतता लौट आती है। इस प्रकार सूना खंडर कहानी में अकेलेपन, टूटते पारिवारिक संबंधों और ग्रामीण जीवन की बदलती स्थिति का प्रतीक बनकर उभरता है। अगले प्रश्न पर ध्यान दें बच्चों। मिट्ठू अब पिंजरे में रहने के इतने आदी हो चुके थे कि उन्होंने बाहर आने की कोई इच्छा प्रकट नहीं की। क्या प्राणी सचमुच पिंजरे में रहने के आदी हो सकते हैं? अपने उत्तर के समर्थन में आसपास के उदाहरण भी दीजिए। उत्तर देखिए, प्राणी लंबे समय तक कैद रहने के बाद अपनी स्वाभाविक आज़ादी की इच्छा खो देते हैं, क्योंकि वे पिंजरे के सीमित दायरे को ही अपनी पूरी दुनिया मान लेते हैं। इसे सीखी हुई लाचारी भी कहा जाता है, जहां बिना संघर्ष के भोजन और सुरक्षा मिलने के कारण जीव बाहर की चुनौतियों से डरने लगता है। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी पालतू पक्षी को बरसों बाद पिंजरे से बाहर निकाला जाए तो वह उड़ने के बजाय वापस अपने पिंजरे में ही शरण लेता है, क्योंकि उसने खुले आसमान का साहस और उड़ने की शक्ति खो दी होती है। यह स्थिति उनकी पसंद नहीं, बल्कि उनकी विवशता का प्रतीक होती है। अगला प्रश्न है, नया मिट्ठू कहानी का सबसे मार्मिक पात्र क्यों है? उत्तर है बच्चों, नया मिट्ठू कहानी का सबसे मार्मिक पात्र है, क्योंकि वह मिट्ठू का स्थान नहीं ले पाता। उसका रूप तो पहले वाले मिट्ठू की तरह ही लगता है, लेकिन उसमें न ही अपनापन है, न संवाद है और न ही ताई से कोई भावात्मक जुड़ाव। ताई उसे देखकर पुराने मिट्ठू को याद करती रहती है, पर
वह उनकी किसी बात का उत्तर नहीं देता। इस पात्र के माध्यम से लेखक यह बताना चाहते हैं कि सच्चे संबंध केवल बाहरी समानता से नहीं बनते, बल्कि समय और अपनापन और साझा अनुभवों से बनते हैं। इसलिए एवजी मिट्ठू कहानी में गहरे अकेलेपन और वियोग का प्रतीक बन जाता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। कहानी में स्त्री पहचान के प्रश्न को मास्टराइन के पात्र के माध्यम से कैसे उठाया गया है? उत्तर है बच्चों, कहानी में मास्टराइन का अपना अलग नाम नहीं दिया गया है। उन्हें बार बार मास्टराइन या जगन मास्टर की घरवाली कहकर संबोधित किया गया है। इससे उस सामाजिक स्थिति का संकेत मिलता है जहां स्त्री की पहचान अक्सर पति से जोड़कर देखी जाती है। इसके बावजूद मास्टराइन समझदार, सहृदय और निर्णय लेने वाली महिला के रूप में सामने आती है। वे ताई की परेशानी को समझकर बिना देर किए उनकी सहायता का दायित्व ले लेती है। इस प्रकार लेखक ने मास्टराइन के माध्यम से समाज में स्त्री की पहचान और उसकी भूमिका दोनों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया है। आगे बढ़िए। कहानी संवादहीन का अंत किस श्रेणी में रखा जा सकता है? सुखांत, दुखांत, मुक्त, अप्रत्याशित, यथार्थवादी, प्रेरणात्मक या व्यंग्यात्मक? कारण सही स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों, इसका उत्तर जो है वो मुक्त कहानी है। ये आपको जब जो आपकी एनसीईआरटी बुक है उसके पीछे प्रश्न आया हुआ है और उसमें आपको पता चल जाएगा सुखांत किसे कहते हैं, दुखांत किसे कहते हैं, अप्रत्याशित किसे कहते हैं। उसके आधार पर यदि हम देखें तो ये मुक्त कहानी है। तो उत्तर की तरफ नज़र डालते हैं बच्चों। संवादहीन कहानी का अंत मुख्य रूप से यथार्थवादी श्रेणी में आता है, जिसमें मुक्त और दुखांत अंत की झलक भी मिलती है। इसके यथार्थवादी होने का कारण यह है कि यह जीवन के उस कड़वे सच को दिखाता है जहां कोई भी विकल्प असली जगह नहीं ले सकता। ममता की साथी की कमी हमेशा बनी रहती है और ताई इस मौन सत्य को स्वीकार कर लेती है। दूसरे पॉइंट में आई बच्चों, कहानी का अंत मुक्त भी है क्योंकि अंतिम पंक्ति उनके सूनेपन का साथी न जाने किन अमराइयों में घूम रहा होगा। पाठक के मन में एक सवाल छोड़ देता है कि क्या वह कभी वापस आएगा। वही दुखांत इसलिए है क्योंकि एक गहरा भावात्मक रिश्ता टूट गया है। लेखक ने किसी सस्ती भावुकता के बजाय एक चिंतनशील और गंभीर अंत रचा है जो इस कहानी को कलात्मक रूप से श्रेष्ठ बनाता है। आखिरी प्रश्न है बच्चों, कहानी जीवन के किसी एक भाव को प्रदर्शित करती है। इस आधार पर संवादहीन का केंद्रीय भाव क्या है? कारण सहित स्पष्ट कीजिए। उत्तर पर नजर डालें। संवादहीन कहानी का केंद्रीय भाव है अकेलापन और सच्चे संवाद की महत्ता। ताई का सूना जीवन मिट्ठू के आने से बदल जाता है। मिट्ठू केवल एक पालतू पक्षी नहीं है, बल्कि ताई का भावात्मक साथी बन जाता है। जब मिट्ठू उड़ जाता है तब ताई का जीवन फिर से संवादहीन हो जाता है। एवजी मिट्ठू उसके साथी स्थान को नहीं भर पाता, क्योंकि सच्चे संबंध केवल बाहरी समानता से नहीं, कहानी का यह संदेश देती है कि मनुष्य के जीवन में सच्चा संवाद और अपनापन अत्यंत आवश्यक है। यही भाव पूरी कहानी को जोड़ता है और उसे मार्मिक भी बनाता है। तो बच्चों, यहाँ पर आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर भी समाप्त हो गए हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये प्रश्न पढ़ने के बाद, लघु प्रश्न और दीर्घ प्रश्नों को पढ़ने के बाद आपको अपने पेपर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको यही उत्तर लिखने के लिए मिल जाएंगे। तो आप इन दोनों वीडियोस को बहुत ध्यान से देखें और समझें। इन प्रश्नों से संबंधित या संवादहीन पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न हो बच्चों, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। और यदि आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, चीज़ें समझ में आती हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों के साथ, बच्चों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा हो सके। इसी के साथ बच्चों मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगले वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।